समस्त विश्व की मंगल कामना करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आइए आज हम जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी खास 10 बातें, 10 महत्वपूर्ण बातें जो हमें मकर संक्रांति पर्व के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करती है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और इस पर्व में हमें क्या करना चाहिए। तो बंधुओं, जुड़े रहिए पूरी वीडियो में अंत तक। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें। आइए बंधुओं, प्रारंभ करते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। आओ जानते हैं कि कब है मकर संक्रांति और सूर्य कब होगा उत्तरायण। तो बंधुओं, जैसे कि आपको ज्ञात है, मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष लगभग 14 जनवरी, प्रत्येक वर्ष ज़्यादातर 14 जनवरी को ही आती है और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन माघ मास का प्रारंभ होता है। ज़्यादातर 14 जनवरी को ही आती है, कभी कभी तारीख में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और माघ मास के एक गते यानी कि संक्रांति, एक गते को ही संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है और 6 महीने का समय उत्तरायण काल कहलाता है। भारतीय महीने के अनुसार यह माघ मास से आषाढ़ महीने तक माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन से शरद ऋतु अर्थात सर्दी के मौसम की समाप्ति की शुरुआत होना प्रारंभ हो जाती है। ऋतु और मौसम में भी परिवर्तन होने लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तरायण की वजह से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के मकर राशि से मिथुन राशि तक के भ्रमण काल को उत्तरायण काल कहा जाता है। इसके बाद सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक संचरण करता है, इसे दक्षिणायन काल कहा जाता है। मान्यता है कि दक्षिणायन काल का देवताओं की रात्रि है। माना जाता है कि दक्षिणायन का काल देवताओं की रात्रि है और दक्षिणायन में रातें लंबी हो जाती हैं। चौथी बात, उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, इसलिए इस काल में सभी तरह के शुभ संस्कार और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि उत्तरायण काल के दौरान किए गए कार्य शुभ फल देने वाले होते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात, उत्तरायण के मौके पर गंगा और यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान के साथ ही अन्य धार्मिक कार्य और उनके द्वारा प्राप्त किया गया पुण्य और भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण का काल जप, तप, साधन और सिद्धि के लिए अनुकूल होता है। छठवीं महत्वपूर्ण बात, गुजरात में उत्तरायण या मकर संक्रांति के मौके पर पतंग के भव्य उत्सव का आयोजन होता है। सातवीं बात, कहते हैं कि सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है तब सूर्य की किरणें खराब होती हैं, परंतु जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति के लिए लाभदायक होती हैं। आठवीं बात, मकर संक्रांति या सूर्य के उत्तरायण होने व्रतों का समय समाप्त होकर तीर्थ और उत्सवों का समय प्राप्त होता है। नौवीं बात, मकर संक्रांति के दिन जैसे कि दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। जितना भी अधिक से अधिक इस दिन गरीबों को, संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को दान किया जाए तो वह अनंत गुना फल प्रदान करता है। 10वीं बात, गीता में उल्लेख है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणायन में शरीर का त्याग करने वालों को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी
कुछ खास महत्वपूर्ण 10 बातें जो आपने सुनी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने सभी प्रियजनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।